मेरी प्यारी बदाई साइंस सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम आर.एस. फैक्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम पूरी हिस्ट्री, उसकी खोज कब हुई थी, कौन सा साइंटिस्ट उसकी खोज किए थे, किस सन में उसकी खोज हुई थी, और हम ये कैसे जानेंगे कि आर.एस. पॉजिटिव है, आर.एस. निगेटिव है, इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और किस मंकी पर रिसर्च हुई थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो रहेगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आर.एस. फैक्टर की डिफिनीसन क्या होती है, आर.एस. फैक्टर क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आर.एस. फैक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड रिसस फैक्टर इज़ अ प्रोटीन found on the surface of red blood cells. It got its name from research done on rhesus monkeys. यानी कि जो आर.एस. फैक्टर है इसे rhesus फैक्टर भी कहा जाता है। यह आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। यानी कि जो आर.एस. फैक्टर होता है यह आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की आउटर लेयर पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। इसका नाम rhesus बंदरों पर किए गए शोध से पड़ा। यानी कि जो rhesus फैक्टर इसका नाम पड़ा है वह जो rhesus मंकीज़ होते हैं उनमें रिसर्च होने के बाद इसका नाम rhesus फैक्टर पड़ा, क्योंकि जो आर.एस. फैक्टर होता है या rhesus मंकियों पर इसकी रिसर्च की गई था जिसमें यह पाया गया था, प्रेजेंट था, इसलिए इसे आर.एस. फैक्टर को rhesus फैक्टर भी बोला जाता है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि जो आर.एस. फैक्टर है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके साइंटिस्ट कौन थे जो इसकी खोज किए थे, किस सन में खोज हुई थी, इसके बारे में हम जानते हैं। तो द आर.एस. फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड अलेक्जेंडर विनर इन 1937। दे आइडेंटिफाइड इट्स प्रेजेंस बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन rhesus monkeys। आर.एस. फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर विनर ने 1937 में की थी। उन्होंने rhesus बंदर पर प्रयोग करके इसकी उपस्थिति की पहचान की थी। यानी कि जो अलेक्जेंडर विनर और कार्ल लैंडस्टीनर थे इन्होंने 1937 में आर.एस. फैक्टर की खोज की थी। rhesus बंदरों पर रिसर्च जब उन्होंने किया तो उसमें आर.एस. फैक्टर प्रेजेंट थे। जो rhesus मंकीज़ थे उसमें आर.एस. फैक्टर प्रेजेंट थे, इसीलिए इसे rhesus फैक्टर भी बोला जाता है। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था, जो कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर विनर थे इन्होंने rhesus बंदर पर इसकी खोज की थी। अब हम बात करेंगे आर.एस. पॉजिटिव और आर.एस. निगेटिव। इसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि आर.एस. पॉजिटिव है और आर.एस. निगेटिव है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आर.एस. पॉजिटिव के बारे में पता करते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि आर.एस. पॉजिटिव है या नहीं। तो इफ़ अ पर्सन हैज़ द आर.एस. प्रोटीन ऑन हिज रेड ब्लड सेल्स ही इज़ कॉल्ड आर.एस. पॉजिटिव। यदि किसी व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं पर आर.एस. प्रोटीन मौजूद है तो उसे आर.एस. पॉजिटिव कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति है उसके आरबीसी पर आर.एस. प्रोटीन मौजूद है, यानी कि आरबीसी पर, आरबीसी की आउटर लेयर पर आर.एस. प्रोटीन प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो उसे आर.एस. पॉजिटिव कहा जाता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो आरबीसी होती है उसकी आउटर सरफेस पर अगर आर.एस. प्रोटीन प्रेजेंट है, आर.एस. फैक्टर प्रेजेंट है, तो उसे आर.एस. पॉजिटिव बोला जाता है। अब हम बात करेंगे आर.एस. निगेटिव के बारे में। इफ़ अ पर्सन डज नॉट हैव दिस प्रोटीन ऑन हिज रेड ब्लड सेल्स देन ही इज़ कॉल्ड आर.एस. निगेटिव। यदि किसी व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं पर यह प्रोटीन नहीं होता है तो उसे आर.एस. निगेटिव कहा जाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है उसके आरबीसी पर, आरबीसी की आउटर लेयर पर आर.एस. प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो उसे आर.एस. निगेटिव कहा जाता है। जैसे कि आर.एस. पॉजिटिव में क्या था कि आरबीसी जो थी, आरबीसी के ऊपर आर.एस. फैक्टर प्रेजेंट था, इसलिए उसे आर.एस. पॉजिटिव बोला जाता था। और जो आर.एस. निगेटिव है इसमें आरबीसी के ऊपर आर.एस. फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से इसे आर.एस. निगेटिव कहा जाता है। बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं आर.एस. फैक्टर को लेकर के, उसके बारे में हम बात करते हैं। इफ़ द
mother is Rh negative and baby is Rh positive, there may be incompetency which can cause hemolytic disease of the newborn SDN। यानी कि गर्भावस्था के टाइम पे यदि माँ RH निगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है तो यह अक्षमता हो सकती है जो नवजात शिशु को हीमोलिटिक रोग का कारण बन सकती है। यानी कि जो माँ होती है अगर वो RH निगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है तो इसे इनकम्पेटेंसी बोला जाता है और इसमें नवजात शिशु को हीमोलिटिक रोग हो सकता है जिसे SDN शॉर्ट में बोला जाता है। अब हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पर एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ इम्पोर्टेंट टू मैच द RH फैक्टर ऑफ द डोनर एंड रिसिपिएंट टू अवॉइड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शंस। यानी कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के समय ब्लड ट्रांसफ्यूज़न संबंधी प्रक्रियाओं से बचने के लिए डोनर और रिसिपिएंट दोनों के RH फैक्टर को मैच करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि जो डोनर है, जो दाता है, जो ब्लड को दे रहा है और जो ब्लड को ले रहा है, उन दोनों के RH फैक्टर को मिलान करना, मैच करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।